बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, लोग मुसलसल बस एक ही बात पूछे जा रहे हैं कि क्या 2 माह में तैयारी हो जाएगी। याद कीजिए मेरी बातें। मैंने ये कहा था कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो याद रखिए कि सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। मेरी बात याद कीजिए। मैंने ये कहा था कि अगर आप सिर्फ मुझे एक चीज़ की गारंटी दे दें कि सर कभी स्टडी सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे हम रोज़ाना 5 मिनट पढ़ें, चाहे हम आधा सेक्शन पढ़ें, हम ज़रूर पढ़ेंगे, हम ज़रूर करेंगे। मेरी उस बात को याद कीजिए। तो मैंने कहा आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दें कि आप स्टडी सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे, और मैं अल्लाह के हुक्म से आपसे वादा करता हूँ कि आपको ज़रूर कामयाबी जो है वो मिलेगी। फिर मुझे मेरी बात याद कीजिए। मैंने ये कहा कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी सर्कल के अंदर रहते हुए तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के दौरान इतना प्रेशर बिल्ट होगा कि आप अल्टीमेटली क्विट कर देंगे, आप उसको छोड़ जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। अभी कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है, वो सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं। एनी हाउ, आपकी क्यूरी ये है कि क्या 2 माह में तैयारी मुमकिन है भाई, क्यों नहीं है तैयारी मुमकिन। देखिए मेरी बात सुनिए। अ, अ, एक चीज़ होती है लक, उसको साथ लेके चलिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो क्वेश्चन ही वो आते हों जो आपको आते हों। हो सकता है कि आपने सिंपल आपने सब्जेक्ट जैसे एलएलबी में तैयारी करते हैं उसी तरह की हो, और पेपर भी वैसे आ जाए। जो मुकाबले का इम्तिहान होता है उसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमेशा जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो बिल्कुल सीधा सा पेपर आता हो, वो दिन आपका हो और आपको वो पेपर जो है वो आता हो, ठीक है। मैं अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में बताता हूँ, मैं कहता हूँ बेयर एक्ट पढ़ो, मैं आपको कहता हूँ केस लॉज जो हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करो, सब कुछ करो। तो उसका मतलब ये होता है कि जो कर रहे हो इन एडिशन टू डैट करो। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो क्या कहते हैं, जो आप खुद लगे हुए हो उसको आप छोड़ दो और हथियार फेंक दो, और अब ये सोचो कि जो सर ने कहा है वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो आपका क्राइटेरिया आप उसके मुताबिक चलें। अगर मेरी कोई गाइडलाइन आती है तो उसको आप सिर्फ इस सेंस में लिया करें कि मैं इस वक्त, जबकि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, मैं किस हद तक उसको साथ लेके जो है वो चल सकता हूँ। क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट लक। पता नहीं किस तरह का पेपर आना है, कैसे क्वेश्चंस आने हैं। तो आप अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखें। और दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये सबसे इजी एग्जाम है, ये चलते फिरते तैयारी करने वाली है। वो कैसे? मसलन अगर कोई मुझे पूछे कि सर किस तरह से जो है वो चलते फिरते से क्या मुराद है आपकी तैयारी, तो मैं कहूँगा कि किसी भी कोर्ट के ऑर्डर इकट्ठे करें, ठीक है, सिविल के, क्रिमिनल के, किसी एलमंद की मिन्नत तरला करके उनके स्टेनो को कह के, और वो ऑर्डर्स को पढ़ें। उसमें आपको लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी, और उसी की बुनियाद पे वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या किसी सेक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आएगा, जिसकी बुनियाद पे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बंदा जो है वो रेगुलरली कोर्ट ऑर्डर पढ़ता रहा है और पढ़ रहा है, तो अब वो इस वजह से परेशान ना हो कि मैंने किताबी कीड़े की तरह किताबें जो है वो नहीं पढ़ी। वो अल्लाह पे यकीन रखे, वो ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली वो नॉलेज जो है वो गेन किया है, उसी की बुनियाद पे ही जो है वो क्वेश्चन आना है। इसी तरह मैंने कहा है कि आप चलते फिरते व्हाट्सएप पे जो जजमेंट्स आती हैं आप उनको देखें। आप जो है वो आप जो है वो मसलन फेसबुक के ऊपर अपने बाकी सारे ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं उनको लीव कर दें, और सिर्फ जो केस लॉज वाले ग्रुप आपको बताएं उनको ज्वाइन कर लें। और जो ही आप कभी फेसबुक खोला करेंगे तो केस लॉज सामने आएंगे, बस देखते चले जाओ, देखते, उर्दू में भी लिखे होते हैं, बस देखते चले जाओ। यही तैयारी है, बिलीव मी, यही तैयारी है। ये जो केस लॉ इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी कामयाबी है। तो ये यानी मैं ये समझता हूँ कि जो ये हैबिट 2 माह में भी डेवलप कर लेगा, वो रिलैक्स हो जाए, वो कामयाब है। अगर वो किताबें पढ़ रहा है तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, तो यू कैन डू इट। और फिर मैंने बताया था कि किताबों को नॉवल की तरह पढ़ो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इतना आपके पास मटेरियल होगा
कि आपके पास टाइम नहीं होगा कलम, यानी उसको टाइम मैनेज नहीं हो रहा होगा, यानी इतना आपके पास मटेरियल होगा मौके पे, यकीन जानिए लगेगा ऐसे ही मुझे कुछ नहीं आता, पेपर से एक दिन पहले तो ये लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको आता होगा अगर आपने चलते फिरते, जैसे मैंने कहा मसलन अब आप जो मर्जी करते हैं सारा दिन, आप तय कर लें मैंने सर जहांजीब साहब के जितने भी लेक्चर्स हैं वो चलते फिरते मैंने जो है वो सुनने हैं, ये आपकी तैयारी है, यकीन जानिए ये आपकी तैयारी है। सीपीसी के चलते फिरते लेक्चर सुने, ये आपकी तैयारी है। आपको लगता है कि मैंने किताब सामने नहीं रखी, लेकिन आपको नहीं पता कि ये जो आप एक प्रिंसिपल सुन लेंगे, एक प्रिंसिपल सुन लिया और उसके बाद ऑर्डर की बेसिक लिखना आ गई, वो कि मैंने बताई है और बताऊंगा भी, और एक प्रपोजिशन अटेम्प्ट करने की बेसिक आ गई, वो बताई है बताऊंगा भी, तो सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरी बात जो है दूसरी बात जो है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी तैयारी। और अगर आप में से कोई बंदा क्विट करेगा तो वो अपना नुकसान करेगा। और क्यों नुकसान करेगा? यकीन जानिए 1 साल बाद भी कोई डिफरेंस नहीं होना आपकी तैयारी में या ये वो, ठीक है। और फिर ये नहीं पता कि इस दफ़ा पेपर इजी आ जाए, अगली दफ़ा मुश्किल आ जाए, ये नहीं पता एडवर्टाइजमेंट जो है वो अभी आ जाए या वो जो है कोई अगले 2 साल ना आए, ठीक है। तो लिहाजा किसी को अपॉर्चुनिटी जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए और जितनी कोशिश कर सकें वो करनी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ कोशिश करना है, देना ना देना ये अल्लाह ताला की मर्जी है। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए, हमें एक लम्हे के लिए नहीं सोचना चाहिए। और ये भी बता दूं, आप में से जो एग्जाम में बैठेगा चाहे उसकी तैयारी नहीं भी है, वो उससे बहादुर है जिसने तैयारी भी की है लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं कर सका एग्जाम में बैठने में। क्यों? क्यों? इसलिए इसलिए कि बेशक आप ना क्लियर कर सकें, आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको अपनी खामियों का पता चलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी एग्जाम के बाद कि यार अब मैंने और मेहनत करनी है, यार मैंने अब और ज्यादा भरपूर तरीके से जो है वो पढ़ना है, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा अगले एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप क्विट कर गए, अगर आप ना बैठे, तो वो फिर कई माह साल तक आपके दिल से ये बात जाएगी नहीं कि पता नहीं मैंने ठीक किया था या मैंने गलत किया था। और अगर आपका कोई जानने वाला सिलेक्ट हो गया, फिर आपको और ज़्यादा पछतावा होगा कि मुझे भी जो थी वो ट्राई करनी चाहिए। तो ये सारे मामला अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, उन्होंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की, एक दिन कोर्ट प्रैक्टिस के लिए नहीं गए, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने उनको भी कामयाबी दी, वो भी जज बन गए, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लक, बस आपको हिम्मत करनी है, अल्लाह पे यकीन रखना है, और बाकी मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो है आपको ज़रूर कामयाबी देगा। नमाज पढ़ें, ठीक है, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और इसका सूथिंग इफेक्ट है, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका और दिल करेगा पढ़ने के लिए। जो ही आपका दिल करे, आप डिप्रेस हों, आपको लगे मुझसे तैयारी नहीं होनी, ये वो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचिए कि वो अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। फिर एक और चीज़ फील कीजिए कि अगर उसने कामयाबी देनी है तो फिर चाहे जितने मर्जी मुश्किल पेपर हो जाएं, चाहे मेरी तैयारी ना हो, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर और सोचिए कि अगर मैं ना हुआ तो फिर ये यकीनन अल्लाह ने मेरे बारे में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके बारे में मुझे इल्म ही नहीं है, और वो प्लान यकीनन मेरी फेवर में जो है वो बेहतर होगा। तो लिहाजा मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करूँगा। मैं अगर सिलेक्ट ना भी हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। तो आप खुद को जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। मैं हमेशा अपनी मिसालें आपको देता हूँ कि आज तो मैं आपका टीचर बना बैठा हूँ और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। मैं भी फेल हो गया था सिविल जज के एग्ज़ाम की अटेम्प्ट में, ठीक है, और मुझे जॉब भी लेट मिली थी, ठीक है। तो मुझे बड़ा यानी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि मैं बड़ा मायूस भी था, जैसे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन आज मुझे कुछ पूछे कि आपको लेट जॉब मिली है तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक हुआ,
बिल्कुल ठीक हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा भी अचानक इस दुनिया से चली गई। अगर मैंने अपनी वालदा की खिदमत की है या मैंने मेरे वालिद साहब हयात हैं, अगर मैंने उनकी खिदमत की है तो कोई नौकरी मिलने से पहले की है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ़ मैं नाम का बेटा हूँ, सिर्फ़ वो बस दिल में ही मोहब्बत है, मैं प्रैक्टिकली उनसे के लिए कुछ नहीं कर सकता ना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे लेट जॉब जो मिली है वो शायद इसीलिए थी कि मैं अपनी वालदा की खिदमत कर सकूँ, ठीक है, अपने माँ-बाप की खिदमत कर सकूँ। तो हर चीज़ में हिकमत होती है। आप अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो एतमाद रखें। और आखिरी बात ये भी बता दूँ, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो एडीपीपी ना हुए सिविल जज हो गए, जो सिविल जज ना हो सके एडिशनल सेशन जज हो गए, जो एडिशनल ना हो सके या वो हाई कोर्ट के बड़े अच्छे लॉयर हैं। और मैं पुरुमीद हूँ वो शायद एक वक्त आए वो हाई कोर्ट भी एलिवेट हो जाएं, हाई कोर्ट के जस्टिस बन जाएं। तो यही ईमान रखें कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कहाँ पे आपका बाजू पकड़ना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।